विवेक कन्नौज से जुड़े हैं, कानपुर से हमारे साथ गौरव जुड़े और हाथरस से सीधे बरखा इस वक्त जुड़ चुकी है। बरखा का सबसे पहले रुख करूंगी। बरखा, अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई है, 9 घंटे से पूछताछ जारी है पंपी जैन से। आप हाथरस में मौजूद है जहां पर पंपी जैन की फैक्ट्री है, क्या कुछ जानकारी वहां से? बिल्कुल श्वेता, जहां पर फैक्ट्री जिस तरह आप बता रहे हैं वहां पर हम मौजूद हैं। हाथरस में तस्वीरें आपको सीधे दिखा देते हैं। सुबह जो टीम है 7 बजे के करीब पहुंची थी, 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वो तीनों गाड़ियां पहले तो बाहर मौजूद थी और अब से करीब 1 मिनट पहले ही तीनों की तीनों गाड़ियां जो हैं वो इस गेट के अंदर दाखिल हो गई हैं। ये फैक्ट्री जिस तरह आपने जिक्र किया है श्वेता, यहाँ पर पिछले कई वक्त से मौजूद है, लेकिन काम किसी तरह का यहाँ पर नहीं हो रहा था। 10 से 12 सालों का वक्त बीत चुका है। जो जानकारी स्थानीय हो, यहाँ के लोग उनसे जुटाई है हमने, उनका ये कहना है कि 10 से 12 सालों का वक्त बीता है, किसी तरह का कोई काम यहाँ पर नहीं चल रहा था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंपी जैन का जो एक चौकीदार था, जो एक तरह से इस पूरी जगह की रखवाली करता रहा, वो और उसका परिवार यहाँ पर रहते हैं और अभी वही लोग अंदर मौजूद हैं। उनको बाहर नहीं आने दिया गया था जाहिर तौर पर, और उनसे पूछताछ अभी फिलहाल की जा रही है। 9 घंटे से ज्यादा का वक्त, कौन कौन सी चीजें अंदर मौजूद है, कोई दस्तावेज क्या टीम को मिले हैं, क्या कुछ खंगाला जा रहा है, ये सब अभी फिलहाल सवाल हैं जिनके जवाब तब मिल पाएंगे जब विभाग की ओर से कोई जानकारी देखिए पुख्ता तौर पर आगे आधिकारिक तौर पर साझा की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अलग अलग ठिकानों में से एक ठिकाना ये भी है, देखिए श्वेता, जहां पर अभी फिलहाल आयकर विभाग की जो ये छापेमारी है वो यहां पर जारी है। और आसपास की अगर देखिए हम बात करते हैं तो जो तमाम लोकल्स हैं, आसपास के लोग थे, वो यहां पर जरूर आ गए थे, क्योंकि जैसे ही 3 गाड़ियां सुबह सुबह यहां पर पहुंची थी तो लोगों में कहीं ना कहीं ये एक सवाल जरूर था कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। वो जगह जहां पर अलग अलग इत्र की फैक्ट्रीज चलती हैं, वहां पर एकदम अचानक से आयकर विभाग की टीम पहुंचती है, कई लोग पहुंचते हैं। और देखिए श्वेता, ये जो 3 गाड़ियां जब पहुंची, पहले जब बाहर थी तो एक एक कर कुछ गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ अधिकारी जो हैं वो कुछ वक्त के लिए बाहर भी निकले थे और उसके बाद वापस वो यहां पर लौटे हैं। सुबह से गाड़ियां बाहर मौजूद थी, अब गाड़ियां अंदर चली गई हैं। पूछताछ का दौर लगातार यहां पर चल रहा है। अब देखना यह होगा कि कितने वक्त के बाद टीम यहां से बाहर निकलेगी। और देखिए ये पूरी जगह अगर हम यहां पर आपको देखिए श्वेता दिखाना चाहें, ये हसाइन का सिकतरा रोड है जहां पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है और आसपास थोड़ा रिहायशी इलाका आप देख सकते हैं और उसी के साथ साथ पूरे खेत यहां पर मौजूद हैं। और इसी तरह की फैक्ट्री के साथ साथ कुछ और फैक्ट्रीज भी हैं जो यहां पर हैं। लोगों में संशय का विषय जरूर बना हुआ है कि क्या कुछ यहां पर चल रहा है। जो लोग लगातार अपना काम यहां पर कर रहे थे वो धीरे धीरे सुबह से यहां पर जुटते हुए नजर आए और सवाल जरूर यहां पर है सबके जहन में कि आखिर इतने बड़े तौर पर जब छापेमारी यहां पर चल रही है तो आखिर इसके तार कहां से कहां तक जुड़े हुए होंगे। जब पीयूष जैन के घर पर टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और उसके बाद ये तार सीधा पंपी जैन तक जुड़े हैं। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा बिल्कुल आप हाथरस उस फैक्ट्री पर मौजूद है जहां पर अभी भी एक टीम साहब बता रही है मौजूद है, और जो कानपुर है वहां पर हमारे साथ गौरव मौजूद है। गौरव बताइए, कानपुर में जो छापेमारी हुई इसमें क्या कुछ हासिल हुआ? देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के जो पुष्पराज जैन का ऑफिस है, यहाँ पर अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए रेड यहाँ पर सुबह से ही लगातार चल रही है। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए अंदर जो टीम है वो मौजूद है और वो कहीं ना कहीं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। और ये साफ तौर पर तस्वीरें देखिए, जो टीम्स की तस्वीरें हैं वो अंदर दिख पा रही हैं बिल्कुल साफ। ये देखिए जो लैपटॉप्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनमें प्रॉपर सर्च चल रहा है। ये देखिए जो आईटी की टीम है वो यहाँ इस वक्त मौजूद है और पूरा सर्च ऑपरेशन इनका जारी है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में अब तक 4 जगहों पर लगातार जो रेड है वो चल रही है। बात पुष्पराज जो है जैन है, इनके फ्लैट की चिड़िया स्वरूप नगर स्थित, चाहे जो अनूप जैन है डॉक्टर, उनके यहाँ भी लगातार रेड चल रही। तो जो भी पुष्पराज जैन से जुड़े हुए लोग थे, इनके जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे, उनके यहाँ लगातार जो रेड है वो चल रही। तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। चल रही जो अधिकारी हैं इनके बैग से देखिए किस तरह से जो कंप्यूटर है उसमें लगातार देख रहे हैं, जो इनके बिल्स हैं उनको चेक करे जा रहे हैं और तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो आप तस्वीरें इस वक्त ऑफिस की दिखा रहे हैं हमें, पुष्पराज जैन के ऑफिस पर अभी जो इनकम टैक्स की जो टीम है वो मौजूद है, वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। मेरे साथ विवेक भी कन्नौज से लगातार जुड़े हुए। विवेक, सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है? क्या इन सब के बीच में व्यापारिक लेन देन था या एक दूसरे की राज को ही जानते थे? ये जानना अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा टीम्स के लिए।
देखिए, जो पुष्पराज जैन की 2 दिन पहले जो छापेमारी हुई थी, उनके और पंपी जैन के बीच में फिलहाल कोई भी रिश्ते निकल के सीधे तौर पर सामने नहीं आए। हालांकि राजनीतिक तौर पर कई एलिगेशंस लगाए गए हैं और आज जो मलिक मियां के यहाँ जो छापेमारी हो रही है उसको लेकर के फिलहाल अभी कोई भी सीधे तौर पर कनेक्शन नहीं निकल के सामने आ पाए। हालांकि वो भी बड़े इत्र के व्यापारी हैं, उनका एक पुराना पुश्तैनी काम है, उनके बच्चे उस वक्त उस कारोबार में हैं और बड़ा कारोबार है उनका। तो अब इनकम टैक्स की टीम को कोई ना कोई इनपुट मिला है टैक्स चोरी को लेकर के, और जिसमें कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो छापेमारी चल रही है। और ये जो विजुअल्स आप देख रही हैं, ये पंपी के घर के विजुअल्स हैं। पंपी जैन के घर पर यहीं पर सुबह जो टीम है वो पहुंची और उसके बाद अगल बगल के लोगों ने जब आसपास में जब इस बात की चर्चा हुई कि कुछ टीमें अंदर पहुंची हैं, तो फिर धीरे धीरे इस बात का पता चला कि इनकम टैक्स की टीम है जो पहुंची है। और जब अलग अलग ठिकानों से इंफॉर्मेशन आने लगी कि एक साथ जितने भी इनके ठिकाने थे वहां पर एक साथ जो टीम्स हैं वो पहुंची। पंपी जैन के तकरीबन 7 से 8 ठिकानों पर पंपी जैन के जो टीम्स हैं वो पहुंची हैं। मलिक मियां के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जो इनकम टैक्स को कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स मिले हैं टैक्स चोरी को लेकर के, वो हो सकते हैं या फिर एक तरीके से कुछ वैसे पैसों को लेकर के हो सकते हैं जिनको ये इनपुट हो कि ये इनके पैसे नहीं रहे, या कुछ ऐसे इनपुट्स कि इन्होंने फेक तरीके से या विवेक, ये दिखाइए, पूरा घर दिखाइए और जरा बताइए यहाँ पे रहता कौन कौन है। सामने हम जी बिल्कुल, मैं पूरा घर आपको दिखाना चाहूंगा। पंपी जैन का पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। हालांकि पंपी जैन का एक फ्लैट उनका मुंबई में भी है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। पंपी जैन के जो दूसरे भाई हैं उनका पूरा परिवार यहाँ रहता है। और ये जो पूरा लगभग 700-800 स्क्वायर फीट का ये पूरा मकान है, 3 मंजिला ये मकान है जहाँ पर पंपी जैन का जो परिवार है वो ये रहता है। पंपी जैन के जो भाई हैं वो पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। पंपी जैन भी आते जाते रहते हैं क्योंकि उनका एक फ्लैट मुंबई में भी है। उनकी पत्नी जो है, ये कहा जाता है कि वो मुंबई ही अधिकतर रहती हैं। ऊपर से नीचे तक की अगर आप तस्वीरें देखें तो ये पूरा उनका फ्लैट है, ऊपर में ये पूरा उनका घर है, ऊपर में झंडा भी लगा हुआ है। जैन समाज से वो आते हैं, जैन समाज का जो झंडा है वो भी लगा हुआ है। तो ये फिलहाल ये पूरे उनके घर की तस्वीरें हैं। बिल्कुल विवेक, आप कन्नौज से हमें दिखा रहे हैं घर की तस्वीरें पंपी जैन की, और कानपुर से गौरव हमें दिखा रहे हैं ऑफिस की तस्वीरें जहां पर अभी आईटी की टीम मौजूद है, इनकम टैक्स की टीम वहां पर मौजूद है, इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पर मौजूद है। कानपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, गौरव वहां पर मौजूद है। गौरव बताइए, वहां पर जो टीमें मौजूद है जिनकी तस्वीरें आप हमें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनके जरिए बिल्स को खंगाला जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, साफ तौर पे पुष्पराज जैन जो कि एमएलसी समाजवादी पार्टी के, उनका ये ऑफिस है कानपुर स्थित। यहीं से उनका बिजनेस जो है पूरा वो अपना चलाते थे। और ये उनके ऑफिस की तस्वीरें, जहां आज सुबह हमने जिस तरह तस्वीरें दिखाई थी कि आईटी की टीम लगातार सुबह यहाँ आ चुकी थी। 2 टीमें थी जो कि वेट कर रही थी ऑफिस खुलने का, उसके बाद जब ऑफिस खुलवाया जाता है तो अंदर देखिए तब से लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है। अगर बात वक्त की जाए तो अब तक 6 घंटे के आसपास का समय हो चुका है, 5 से 6 घंटे की जो इनकम टैक्स की टीम है बराबर छानबीन अंदर कर रही है। आप खुद देखिए तस्वीरों में कैसे जो प्रिंट आउट्स हैं वो निकाले गए हैं, जो बिल्स होंगे उनके प्रिंट आउट्स निकाले गए, और देखिए कैसे उनका मिलान किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। सिस्टम पर बैठे इनकम टैक्स के अधिकारी है वो उनका पूरा सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम, उसको पूरा खंगाल रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर कानपुर की है, जहां आप अगर बात की जाए तो पुष्पराज जैन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो उनके मिलने वाले थे और उनके जो रिलेटिव्स भी थे जो उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं जुड़ाव था, उनके यहाँ भी छापेमारी लगातार कानपुर में चल रही है। जिस तरह से हमने देखा 22 दिसंबर को पीयूष जैन के यहाँ रेड के बाद ये तार एक के बाद एक आपस में कनेक्टेड होते रहे और उसके बाद ये जो रेड का सिलसिला है लगातार जारी है। बैक टू यू। बिल्कुल, आप बने रहिए, हमारे साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार बरखा भी मेरे साथ मौजूद है। बरखा, ये बताइए, ये बताया जा रहा है कि टेक्निकल टीम वहां से निकली है, अपने साथ एक बैग लेकर के निकली है। अभी यहाँ पर देखिए मूवमेंट इससे पहले हुआ था श्वेता, जो सदस्य थे यहाँ पर टीम के वो जरूर बाहर निकले थे, लेकिन उसके बाद वो वापस लौट आए हैं। जिस तरह से मैंने जानकारी आपको दी थी, 2 गाड़ियां पहले मौजूद थी, एक गाड़ी ऑलरेडी अंदर थी, अब दोनों गाड़ियां यानी कि 3 गाड़ी जो सुबह आई थी जिसमें सदस्य यहाँ पर आयकर विभाग के पहुंचे थे, अब वो लोग सब यहाँ पर अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर जो है बातचीत जो है, पूछताछ जो है एक तरह से देखिए वो जाहिर तौर पर आयकर विभाग की ओर से की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इन छापेमारी के बाद ही सामने आ सकते हैं। अगर वो दस्तावेज जो जरूरी हैं वो हाथ लगते हैं, क्योंकि जब इससे पहले दस्तावेज टीम के हाथ में लगे थे उसके बाद ही एक एक करके तारों को जोड़ा जा रहा है। यूं ही नहीं, जिस तरह से खुद निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय मंत्री उनकी ओर से कहा गया कि जब टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी तो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, ऐसे ही
आरोप नहीं लगाए जा सकते। ऐसे ही 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी आयकर विभाग की ओर से नहीं की जा रही है और इसी वजह से अब ये उम्मीद की जा रही है कि एक के बाद एक जो अब 4 नाम यहां पर सामने आ गए हैं। देखिए, पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई, पंपी जैन है, अनूप जैन है और साथ ही साथ में एक और जगह पर जब छापेमारी की गई है तो ये आखिर आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, कहां तक इनके लिंक थे, आखिर इतना बड़ा जो रकम थी जो बरामद की गई थी यहां पर पीयूष जैन के घर से अलग अलग ठिकानों से बरामद की गई थी, उनका कनेक्शन कहां तक था। ये देखिए, पंपी जैन ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो तो जानते नहीं है, लेकिन ये जो सच्चाई वाकई में है देखिए श्वेता, वो तो पूछताछ के बाद जब सारे कागजात खंगाले जाएंगे, जो पीछे के ट्रांजैक्शंस हैं वो खंगाले जाएंगे, कितनी टैक्स चोरी की गई है, वो तमाम आरोप जिनके आधार पर ये पूरी की पूरी जांच यहां पर की जा रही है, जब वो सब कुछ सामने होगा तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए सुबह से ही शुरू हो गया। बिल्कुल बरखा, और आप लगातार उस फैक्ट्री पर मौजूद है हाथरस में जहां पर टीमें मौजूद है, वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कानपुर में हमारे साथ गौरव मौजूद है, जो दफ्तर है पंपी जैन का, वहां पर जो टीमें मौजूद है वो वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कन्नौज में घर पर मौजूद है पंपी जैन के विवेक, वो वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पल पल अपडेट आप दे रहे हैं। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज जारी, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।